तो लोकसभा चुनाव को लेकर निकाली जा रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में पहुंचेगी और इस दौरान यात्रा मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर और उज्जैन समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों को कवर करेगी। और खास बात यह है कि उज्जैन में यात्रा के दौरान राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करने भी पहुंचेंगे। राहुल गांधी 5 मार्च को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी 29 नवंबर 2022 को राहुल गांधी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। एक तरफ राहुल गांधी महाकाल के दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे भी पहले तो निर्माण कार्य में अड़ंगे लगे और बाद में भगवान के निर्माण कार्य के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो दिए फैसले के बाद भी उनके गर्भगृह के प्रवेश के अवसर पर निमंत्रण दिया, लेकिन अभागे लोग जिन्हें निमंत्रण भी ठुकरा दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोई मक्का मदीना में भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा था, भगवान राम का मंदिर तो अयोध्या में बन रहा था। तो एक तरफ सीएम मोहन यादव का ये बयान सामने आया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के महाकाल दर्शन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का भी बड़ा बयान सामने आया है। नरेंद्र सलूजा का कहना है कि राहुल गांधी पाखंड करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी का एजेंडा धार्मिक बन जाता है। पाखंड हिंदू हैं, जब भी चुनाव आते हैं माथे पे त्रिकोण लगाते हैं, भगवा पहन लेते हैं, नजर आते हैं। उसके पहले कभी आपको उज्जैन नजर नहीं आएंगे। हर चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ जी आपको चुनाव के दौरान मंदिर मंदिर दर्शन करते नजर आएंगे, भगवा पहने नजर आएंगे, त्रिकोण लगाए नजर आएंगे। और आप वही हो राहुल गांधी जो कहते हैं कि मंदिरों में लोग छेड़ने आते हैं, आप वही हो जिसने भगवा का सदैव मजाक उड़ाया। तो देश की जनता आपकी सच्चाई जानती है, कितना भी मंदिर चल जाए कोई फर्क। भारतीय जनता पार्टी जैसा सोचती है, जैसा करती है, उसको लगता है कि बाकी लोग भी सब वैसे ही कर रहे हैं। जब जब देश में चुनाव आते हैं तब तक इनका एजेंडा धार्मिक हो जाता है। राहुल गांधी जी की अगर पिछले 5 सालों में यात्राएं देख लें तो आप 3 से 4 बार वो महाकाल के दर्शन करने आए हैं। कांग्रेस के लिए धार्मिक स्थल आस्था का प्रश्न रहता है। सभी धर्मों का बराबर हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे नेता जहाँ भी जाते हैं तो वो दर्शन करने जरूर जाते हैं। और राहुल गांधी के महाकाल दर्शन करने पर प्रदेश में सियासत जारी है, लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस की आस्था सियासी है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मां नर्मदा की सेवा करती है और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर नर्मदा सेवा सेना अभियान का आगाज किया था। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में भगवान हनुमान का मंदिर बनवाया। वहीं हाल ही में छत्तीसगढ़ में अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राउरकेला के वेदव्यास मंदिर में पूजा अर्चना की। तो उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए थे। अब एक तरफ कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भी ठुकरा दिया था। उसके पीछे के क्या कारण थे वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस को मुस्लिम वोट छिटकते नजर आ रहा था और साथ में कांग्रेस ये भी जानती है कि हिंदुत्व पर बीजेपी से मुकाबला करना काफी मुश्किल है। वहीं INDIA गठबंधन में चल रही सियासी खींचतान के बीच सहयोगियों की नाराजगी का खतरा भी कांग्रेस को था। धर्मनिरपेक्ष पार्टी के तमगे को नुकसान हो सकता था। कांग्रेस राम मंदिर कार्यक्रम का हिस्सा ना बनकर RSS और बीजेपी से अलग दिखना चाहती थी। वहीं सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि से कांग्रेस को वोट नहीं मिलते और कांग्रेस को दक्षिण में वोट के नुकसान का डर भी था। चलिए, ये तो हुई कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की बात। अब आपको बताते हैं कि भारत में किस धर्म के कितने लोग रहते हैं, जिसको साधने की तमाम कोशिश राजनीतिक दल हमेशा करते हुए नजर आते हैं। देश में हिंदू 79.80% हैं, तो मुस्लिम आबादी 14.23%। वहीं ईसाई धर्म को मानने वाले लोग 2.3% हैं और बात अगर सिख समुदाय की करें तो उनकी आबादी 1.72% है। बौद्ध और जैन की आबादी देश में 0.7 और 0.37% है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर खेलती नजर आई है।
हर चुनाव से पहले बीजेपी अयोध्या, मथुरा और काशी की बात करती रही है, जिसके चलते चुनाव दर चुनाव बीजेपी पर हिंदुओं का विश्वास और बढ़ा है। जहां 2009 में बीजेपी 28% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था, भरोसा जताया था, तो 2014 में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 45% हो गया और 2019 में हिंदुओं का बीजेपी पर भरोसा और बढ़ गया। 51% हिंदुओं ने 2019 में बीजेपी के लिए वोट किया था। तो ये जो परसेंट है, जो आंकड़े हैं, ये साफ बता रहे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर फ्रंट फुट पर खेलती है। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश का भी जातीय समीकरण समझा देते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी जाति की कितनी आबादी है। मध्य प्रदेश में एससी वोट बैंक का प्रतिशत 15.62% है, तो वहीं एसटी वोट बैंक प्रतिशत 21.09%। बात अगर ओबीसी की करें तो प्रदेश में ओबीसी की संख्या 48% है, यानी कि सबसे ज्यादा ओबीसी हैं। और अब बात करते हैं सियासी पार्टियों के वोट प्रतिशत की कि किस पार्टी का कितना वोट प्रतिशत रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वर्ग का 66% वोट मिला था, वहीं एससी वर्ग का 38% वोट मिला और एसटी वर्ग का 54% वोट मिला। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का 27%, वहीं एससी वर्ग का 50% वोट मिला और एसटी वर्ग का 38% वोट कांग्रेस के पाले में गया था। तो ये तमाम आपको जातीय समीकरण के साथ साथ हमने बताया कि देश में किस तरह से अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो उनकी आबादी क्या है और वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताते हैं। कांग्रेस का क्या प्लान है आगामी, जानेंगे। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी एक बार फिर से महाकाल के दरबार में नजर आएंगे और ये जो दौरा है राहुल गांधी का, उससे पहले महाकाल के दर्शन क्या संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली है। 3 मार्च को मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करेगी और जब मुरैना में प्रवेश करेगी तो अलग अलग गुना होते हुए वो उज्जैन पहुंचेंगे और बाबा महाकाल का दर्शन करेंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश दौरे पर आए हैं तो करीब 2 से 3 बार जो है महाकाल के उन्होंने दर्शन किए हैं, लेकिन उनके दर्शन को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी के मंदिर जाने पर और उनके दर्शन करने पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब चुनाव आता है तो ये चुनावी हिंदुत्व है, पाखंड करते हैं क्योंकि मंदिर मंदिर जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनको मंदिर जाने का भगवान तभी याद आते हैं जब चुनाव आता है। तो वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व को चुनाव के समय साधने के लिए धार्मिक हो जाती है। तो अलग अलग बयानबाजी जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में मंदिर जाने का राहुल गांधी को कितना फायदा मिलेगा ये तो देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी उस दौरान भी मंदिरों में गए, माथा टेके, दर्शन किए, भगवा पहने, लेकिन तमाम चीजों का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश के जिन इलाकों से राहुल गांधी मालवा अंचल से होकर गुजरे वहां पर कांग्रेस को खासा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 22 विधानसभा की सीटें उस वक्त आती थी। 17 के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी को, 3-4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, तो उस समय फायदा नहीं मिला। लेकिन अब ये देखना होगा कि मुरैना होकर जब उज्जैन पहुंचते हैं, वो दर्शन करेंगे, तो मध्य प्रदेश की जनता उनको कितना समझती है और मध्य प्रदेश में जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन, उसका कितना फायदा मिलता है, राहुल गांधी की सभाओं का कितना फायदा मिलता है, हिंदुत्व के आश्रय कितने वोटों को साथ पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात है सॉफ्ट हिंदुत्व की। अजय, जो राहुल गांधी अभी करने जा रहे हैं, महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, वो तो ये साफ बयां कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली बार इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। इससे पहले कांग्रेस का जो पीसीसी दफ्तर है वो भी भगवामयी देखने को मिला था 23 के चुनाव से पहले। उसके बाद प्रियंका गांधी जब दौरे पर आई थी, नर्मदा को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की, फिर राहुल गांधी के महाकाल के दर्शन, अब एक बार फिर से महाकाल के दर्शन। सॉफ्ट हिंदुत्व पर टारगेट तो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कितनी सफल हो पाई है अभी तक? देखिए, कांग्रेस को यह भली भांति पता है कि अगर मध्य प्रदेश में या देश में राजनीति करनी है तो चूंकि सनातन को छोड़ के या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, रामलला को छोड़ के राजनीति नहीं की जा सकती, क्योंकि आस्था का केंद्र राम मंदिर अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस का जो
नजरिया था, वहां पर न जाने का आदेश, कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ क्योंकि पार्टी के कई नेता जो पुराने थे, जो पद पर थे, चाहे जबलपुर में मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर के महापौर की बात हो, क्या अलग अलग नेता हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, पन्ना से तमाम जो जनपद अध्यक्ष थे, सदस्य थे, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। जबलपुर से कई नेता हजारों की संख्या में और नर्मदापुरम से कई नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह पता है कि अगर देश में राजनीति करनी है तो सनातन को, हिंदुत्व को अगर नहीं देखा गया, मंदिर को जिस तरह से मंदिरों में नहीं जाया गया, हिंदुत्व के नजरिए से नहीं काम करेंगे तो लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जो एक सीट है वो भी कहीं हाथ से निकल न जाए। अब यही कारण है कि राहुल गांधी फिर आ रहे हैं, फिर मंदिरों में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर खासी हमलावर है। कहना है कि जब चुनाव आता है तभी राहुल गांधी महाकाल जाते हैं, तभी मां नर्मदा का दर्शन करते हैं, क्योंकि याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने नर्मदा का दर्शन किया था। प्रियंका गांधी जब पहुंची जबलपुर तो वो भी नर्मदा आरती से शुरुआत की चुनावी शंखनाद। तो उनको पता है कि अगर मध्य प्रदेश में और देश की सियासत में अगर बने रहना है, चुनाव जीतना है तो सनातन को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि चाहे देश में आबादी सनातनी धर्म को मानने वालों की है, राम की आस्था मानने वालों की है। कमलनाथ भले ही छिंदवाड़ा में हनुमान का मंदिर बनवाए हो, हनुमान की मूर्ति हो, पूजा पाठ की बातें करते हैं, और अभी यही देखना भी अजय कि इसका कितना फायदा राहुल गांधी अपनी पार्टी को मध्य प्रदेश में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुकाबला कड़ा है, सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास है और वो क्या आंकड़ा आगे बढ़ता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अजय। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। कमलनाथ की गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन आभार यात्रा निकाली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 104 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पोला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी को लेकर पूरे देश में माहौल बना हुआ है। लोगों के भाव बता रहे हैं कि हनुमान जी की गदा घूमेगी। साथ ही कहा कि वो लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने आए हैं। पिछली बार छिंदवाड़ा में कमी रह गई थी, लेकिन इस बार कमी नहीं रहेगी। इस बार छिंदवाड़ा में बीजेपी की सरकार बनेगी। पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी छिंदवाड़ा से, लेकिन मैं भरोसा करता हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? जरा हाथ ऊपर करके नारा लगा के बोलो, भरोसा रखूंगा मैं छिंदवाड़ा पे। पक्की बात। इधर से आवाज कम आ रही, पक्की बात, और उधर से आवाज नहीं आ रही। आपका क्या मत है? हम और सब मिलकर के आप निश्चित रूप से छिंदवाड़ा को भी लोकसभा जिताएंगे। और हमने कहा कि हर हालत में मैं भोपाल का कार्यक्रम भी करूंगा और आपके दर्शन भी जरूर करूंगा, क्योंकि भाषण से ज्यादा आपके भाव मेरे को समझ में आ रहे हैं। आपके भाव बता रहे हैं निश्चित रूप से इस बार हनुमान जी की गदा घूमेगी और विजय भी हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कोई योजना बंद नहीं होगी। ये बहनें भी सुन ले, लाडली लक्ष्मी से लगा करके सारी योजनाएं जो चालू है वो सारी की सारी योजना जारी रहेगी। तो आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहे मोहन यादव और बीजेपी इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर पूरी घेराबंदी करने में जुटी हुई नजर आ रही है। आज सुबह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमलनाथ की गढ़ छिंदवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान छिंदवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। जहां इस दौरान छिंदवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मंच पर ही सीएम ने कांग्रेस नेताओं का स्वागत भारतीय जनता पार्टी में किया। कांग्रेस के महामंत्री अज्जू ठाकुर और पांढुर्णा के 1 दर्जन से ज्यादा पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सिंगोड़ी से पूर्व जिला महामंत्री उमेश शर्मा और अमरवाड़ा ब्लॉक से 16 सरपंच बीजेपी में शामिल हुए।